ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, शरणागति प्रकरण। उसमें हम लोग आज 59वां श्लोक श्रवण करेंगे। भगवान ने इससे पहले श्लोक में कहा कि यदि तुम अहंकार का आश्रय लोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अहंकार के कारण यदि तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अब उसी बात को यहां पर और आगे बता रहे हैं कि तुम्हें अहंकार का आश्रय क्यों नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार तुम्हारे कल्याण में नहीं है वो। 59वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय लेकर, अहंकारम आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेकर, यत माने जो, इति माने ऐसा, मन्य से माने मान रहा है। यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानते हो, क्या मानते हो? न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि तुम ऐसा मानते हो तो ते माने तेरा, एष माने यह, तेरा जो ये निश्चय है, व्यवसाय माने निश्चय, तेरा ये जो निश्चय है यह कैसा है? मिथ्या है। क्योंकि तेरी जो क्षत्रिय प्रकृति है, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तेरी जो क्षत्रिय प्रवृत्ति है वो तुझको इस युद्ध में नियोक्ष्यति, नियोजित कर देगी। तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, तुम रुक नहीं सकते। ये मिथ्या है तुम्हारा ऐसी मान्यता। देखिए भगवान ने अर्जुन की मान्यता कि किस प्रकार से धज्जियां उड़ा दी। यहां पर अर्जुन ने कहा था पहले, न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन ने अपनी मान्यता बताई थी। और भगवान ने क्या कह दिया उसको कि छोड़ो तुम मान्यता की बात अपनी, सब मिथ्या है ये। तो उसी प्रकार से हमारी भी अनेकों मान्यताएं हैं जो बिल्कुल मिथ्या हैं, और उनको हम अपने हृदय से चिपकाकर बैठे हुए हैं और मर जाएंगे उन्हीं के साथ। अगले जन्म में भी वो हमारे साथ रहेंगी। इसलिए हमारे कल्याण के लिए यही अच्छा है कि हम उन मान्यताओं से इसी जन्म में छुट्टी पा लें, क्योंकि सब झूठी मान्यताएं हैं। इस समाज ने हमारे ऊपर इन मान्यताओं को आरोपित कर दिया है जबरदस्ती।
जबरदस्ती हम अमान्यताएं मान रहे हैं, और बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इन पर एक्ट करते रहे हैं, इसलिए हम दृढ़ हो गए हैं कि नहीं नहीं, बस यही ठीक है जो मैं सोचता हूं। अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए हमेशा, कि किसी भी नए विचार को, उसको परख कर, उसको निरीक्षण करके उसका सार अंश ग्रहण कर पाए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम अपने दूसरे के विचारों के अंदर से भी कुछ मूल्यवान वस्तु को अपना सकते हैं, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। यह बात अजीब सी लगती होगी आपको सोचने में। बूढ़ा वही होता है जो अपनी मान्यताओं को पकड़े बैठा हुआ है, अपने दिल से लगाए बैठा है, वो बूढ़ा हो जाता है। चाहे वो जवान हो तो भी वो बूढ़ा ही है। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उसके इंटेलेक्ट में। तो भगवान कह रहे हैं अहंकारम आश्रित्य। भगवान ने कहा तो बुद्धि योग का आश्रय ले, सततम मत चित्त सततम भव, मेरे चित्त वाला हो जा, बुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझसे प्रेम कर। और यदि तू उसका आश्रय नहीं ले रहा है, अहंकार का आश्रय ले रहा है, तो यह बड़ी शोचनीय अवस्था है। यह अच्छा लक्षण नहीं है अहंकार का आश्रय लेना। और भगवान की दृष्टि में अर्जुन की अभी यही दशा है। इतना सब भगवत गीता कहने के बाद भी देखिए भगवान को यह कहना पड़ रहा है। भगवान अर्जुन की मनोदशा को जानते हैं, अंतर्यामी है वो। एक साधारण मित्र भी अपने मित्र की मनोदशा को जान जाता है, फिर वो तो भगवान है। भगवान को यह बात कहनी क्यों पड़ रही है कि तू अहंकार का आश्रय मत ले? इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन के अंदर अभी भी यह भावना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लास्ट मोमेंट तक देखिए भगवान कितना काम कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। ही इज वर्किंग सो वेरी हैवीली ऑन टू हिम। तो अर्जुन ने भगवान की शरण लेते हुए कहा था न योत्स्य इति गोविंदम। बात भगवान को याद है, वो अभी दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था। 7वें श्लोक में शरणागति ली भगवान की, और 9वें अध्याय में कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को हंसी आई थी इसी बात पे। अच्छी नहीं लगी थी भगवान को बात। भगवान मन ही मन हंस रहे थे। क्या कह रहा है तू? ये तेरा दुराग्रह है, अहंकार है तेरा, कि एक और तो तू मेरा शरण ले रहा है और दूसरी बार ये भी कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं भाई? यदि तूने मेरी शरण ले ली तो मैं जो कहूंगा वो करेगा ना, या अपनी मर्जी से करेगा? और अपनी मर्जी से करनी थी तो मेरी शरण क्यों ली तूने? तो पहले तो शरण में आया और फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही ये कह दिया साफ साफ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये तो शरणागति नहीं हुई, ये तो तूने अपने अहंकार की शरणागति ले ली है। तो इस अहंकार के प्रति सावधान रहो। तुमने मेरी शरणागति नहीं ली है। भगवान को वो बात दूसरे अध्याय में 9वें श्लोक में कही हुई वो बात अभी तक याद है भगवान को। कह रहे हैं तेरा ये जो विचार है, ये मान्यता है तेरी कि तू युद्ध नहीं करेगा, ये सब झूठी है। अब अगर तू मेरे शरणागत होता तो ये बात थोड़ी ना कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा करना होगा। तभी भगवान को हंसी आई थी। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत। थोड़ा हंसते हुए से, प्रहसन इव मतलब भांति, हंसे नहीं भगवान, हंसने की भांति लगते हुए प्रहसन इव भारत। ऋषि देखिए अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन बिल्कुल निरुत्साहित हो, शोक से व्याकुल हैं, रथ के पीछे भाग में बैठे हुए हैं। अपनी हाथ जो है ठोड़ी के नीचे रख रखा है अर्जुन ने, माथे को नीचे झुकाया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, विषाद में ग्रस्त हैं। और भगवान हंसते हुए से बोल रहे हैं क्या कह रहा है तू? हंसी तो आ ही जाएगी ना। तो अब भगवान अर्जुन के प्रति अत्यंत करुणावान हो रहे हैं, अत्यंत स्नेह में भर के कह रहे हैं
अब जब भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ कर दिया था तो भगवान वहीं पर ही शुरू में कह सकते थे यथेच्छसी तथा कुरु। जो भगवान ने 63वें श्लोक में कहा, भगवान कह देते वहीं पर ही, ठीक है अब तुझे युद्ध नहीं करना ना, तो थोड़ा बहुत समझा के अर्जुन को कह देते यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे करना चाहे तू कर, भाई मेरे को क्या है, मैं तो सारथी हूं। लेकिन भगवान ने यह बात नहीं की। अब यहां पर भगवान अर्जुन के शब्दों को ही प्रयोग करके कह रहे हैं, न योत्स्य इति मन्य से, यदि तू अहंकार की शरण में है, मेरी शरण में नहीं है, और जन्म इसीलिए तूने ये बात कही वहां पर, तो क्या तुझे याद है तूने ये बात कही थी? उसको याद कर, तू तो भूल गया होगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तेरी प्रकृति तुझको युद्ध में लगा देगी। तेरी प्रकृति कैसी है? कह रहे हैं भगवान कि यदि तू अहंकार की शरण में है तो फिर मेरी शरण में नहीं है, क्योंकि शरण तो एक की ही ली जाएगी ना। और अगर तू अहंकार की शरण में है तो फिर मेरी बात सुनेगा नहीं, इसलिए तेरा विनाश हो जाएगा। और तू जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरी प्रकृति, तेरा जो स्वभाव है, जो क्षत्रिय स्वभाव है तेरा, जो जन्म जन्मांतर जब जो किए हुए संस्कार होते हैं, कर्म किए होते हैं, उनके जो संस्कार हैं वही तो वर्तमान जन्म में स्वभाव के रूप में बनते हैं। तो वही स्वभाव तेरा जो है तेरे को नियोजित करेगा युद्ध के अंदर। अब देखिए, यह अहंकार जो है वो उसकी उत्पत्ति होती है महत् तत्व से, और महत् तत्व की उत्पत्ति होती है प्रकृति से। तो अहंकार और प्रकृति में प्रकृति बलवती है, क्योंकि प्रकृति से यह अहंकार बनता है, तो प्रकृति बलशाली है। अब यदि प्रकृति की शरण लेगा, प्रकृति की शरण मतलब स्वभाव, तो स्वाभाविक कर्म यदि करेगा तो तेरा कल्याण संभव है। और अगर तू अहंकार रूपी विकृति की शरण लेगा, क्योंकि अहंकार विकृति है, विकार है प्रकृति का, तो उसकी शरण लेने पर यदि तू मनमाना आचरण कर रहा है तब पतन हो जाता है। प्रकृति अहंकार से बलवती है, क्योंकि प्रकृति का ही विकार है अहंकार। तो अहंकार की शरण नहीं लेनी है, प्रकृति के अनुसार कार्य करना है, स्वभाव के अनुसार कार्य करना है। क्योंकि ज्ञानवान लोग भी प्रकृति की ही शरण लेते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह क्या करेगा? जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो भी प्रकृति की ही शरण लेता है, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। सभी लोग प्रकृति की शरण लेते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें किसी का हठ क्या करेगा? तो इस प्रकार यदि तू अहंकार करके और हठ कर रहा है इस बात का कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह भी तेरा मिथ्या एष, ये मिथ्या है। और प्रकृति तेरे को नियोक्ष्यति, नियोक्ष्यति का मतलब है जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी, नियोजित कर देगी। क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है युद्धे चापि अपलायनम, युद्ध से कभी भी मुख नहीं मोड़ना। क्षत्रिय का स्वभाव हम लोग श्रवण कराए हैं, शूरवीरता और युद्ध में पीठ न दिखाना। तो ये जो धर्म युद्ध का अवसर है, तो इस अवसर के ऊपर बिना युद्ध किए नहीं रह सकता। और तेरा जो निश्चय है, मिथ्या एष व्यवसायस्ते, ते माने तेरा, व्यवसाय माने निश्चय, तो तेरा जो निश्चय है ये मिथ्या है, ये झूठ मूठ का है। निश्चय दो प्रकार का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। तो परमात्मा के साथ जो हमारा निश्चय है, जो हमारा संबंध है, उसका निश्चय होना ही वास्तविक निश्चय है। और प्रकृति के साथ जो प्राकृत संबंध है हमारा जगत के साथ, ये सब माना हुआ संबंध, ये अवास्तविक संबंध है।
ये वास्तविक नहीं है, ये माना हुआ है। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। तो एक ही निश्चय वास्तविक हो सकता है, भगवान के साथ संबंध। तो ये जो अर्जुन का निश्चय है अहंकारात, अहंकार के कारण लिया हुआ निश्चय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अवास्तविक है, मिथ्या है, झूठा है, ये टिकेगा नहीं। तेरा ये निश्चय धराशायी हो जाएगा। तो तूने जिसकी शरण ली है वो अहंकार भी तेरे काम नहीं आएगा। जब तेरे अहंकार काम ही नहीं आएगा तो ऐसी शरणागति का क्या फायदा। अगर तुझे शरण लेनी ही है तो किसी ऐसी की लेना जो शरण लेने के बाद चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारे निश्चय में किसी प्रकार का विचलन न हो पाए, किसी प्रकार का कुछ चेंज ना हो पाए, ऐसे शरणागति लो। हमारी बुद्धि अटल रहे अपने निश्चय के ऊपर, ऐसे व्यक्ति की शरणागति लो। अहंकार की शरण लेकर तो तेरा निश्चय जो है टिकने वाला नहीं है। तो यहां पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, भक्तों को अपने ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग ना करें, मनमाने कार्य में संलग्न ना हो, अपने मन में जो आए वो करना है, ऐसा ना करें। हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही सेवक के रूप में प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त हों। हमारे प्रत्येक कार्य का उद्देश्य भगवत सेवा होनी चाहिए। यदि हम भगवान के निर्देश के विपरीत कार्य करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए हमको इस जगत में दोबारा दोबारा आना ही पड़ेगा। अब हम लोग 60वां श्लोक 60th श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान बता रहे हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, यन मोहात न इच्छसी करिष्यसि, जिसकी तेरी इच्छा नहीं है करने की मोह के कारण, कारण क्या है मोह, उसको भी तुझे अपने स्वभाव जन्य जो तेरा स्वभाव है उस कर्म से बंधा हुआ अवशोऽपि, परतंत्र होके परवश होके तू उस काम को करेगा। क्योंकि तेरा स्वभाव है क्षत्रिय, तो तुझे वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू कर्म से बंधा हुआ है, अपने कर्म से। निबद्धः स्वेन कर्मणा, अपने कर्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों से जो तेरा स्वभाव उत्पन्न हुआ है उससे तू बंधा हुआ है, और तू नहीं चाहता है तो भी तुझे करना पड़ेगा वो कार्य। तो यहां पर भगवान अर्जुन को संबोधन कह रहे हैं कौन्तेय कहकर। कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र। कुंती एक बहुत वीर महिला थी। उन्होंने स्वयं कृष्ण को संदेश लेकर भेजा था, पांडवों के पास युद्ध के लिए उत्साहित किया था। पांडवों को इस महाभारत के युद्ध के लिए कुंती ने ही प्रेरणा दी थी। इसलिए कौन्तेय कहकर भगवान उनको स्मरण करा रहे हैं कि तुम वीर माता के पुत्र हो, शूरवीर हो, तुम बिना युद्ध के नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही होगा। यन मोहात, जिसको तुम मोह के कारण नहीं कर रहे हो। अब अर्जुन की सारी समस्या मोह को लेकर है। वास्तव में अर्जुन का युद्ध के समय युद्ध भूमि में युद्ध से पहले ही मोह उत्पन्न हो गया था। अर्जुन अनेक युद्ध कर चुके हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार ही कौरवों से लड़ाई हो रही है उनकी।
कौरवों से पहले भी इससे लड़ाई हो चुकी है उनकी, दुर्योधन इत्यादि से, लेकिन कभी उनका मोह जागृत नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन यहां भीष्म द्रोणों को सामने देखा तो उनमें मोह की भावना जाग गई, शोक और विषाद से ग्रस्त हो गए और अपने जो उनका स्वाभाविक कर्म था उससे विरत हो गए। तो मोह की यही परिणति होती है कि किसी भी संकीर्ण विचारधारा को लेकर हम लोग चिंता में डूब जाते हैं और हमारी स्थिति हो जाती है किम कर्तव्यम विमूढ़, समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं स्वभाव जेन निबद्ध कर्मणा। पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमारे कर्म रहे हैं, इस जन्म में जैसे हमारे माता पिता थे, उनसे हमको जो संस्कार मिले, जैसी हमें शिक्षा मिली, जिस प्रकार का हमने इस जन्म में कार्य किया, उन सब के मिलने से हमारे अंदर कर्म करने की जो आदत बन गई है, जो संस्कार बन गए हैं, वही है स्वभाव। तो पुराने संस्कार और नए संस्कार, इन दोनों को मिलकर स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव से प्रेरित होकर हम सारे कर्म करते हैं। इसी को भगवान ने अनेक नामों से कहा है, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म। तो यहां पर कह रहे हैं स्वभाव जेन। कर्म 3 प्रकार के हैं, हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कर्म के अनेक प्रकार के विभाग हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। इसके अलावा संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, यह भी एक विभाग है कर्मों का। तो जो कर्म किए जा रहे हैं वर्तमान में, उसको क्रियमाण कहते हैं, जिनको हमें करना ही है। और हमारा प्रारब्ध बनता है हमारे संचित कर्मों से, और संचित कर्म बनते हैं क्रियमाण से। अर्थात जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारे संचित कर्म बन जाते हैं, जो संचय में रहते हैं, स्टोर हाउस में, संस्कार के रूप में। तो जीव जो है संचित कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि प्रारब्ध से बंधा हुआ है, जिन कर्मों ने अपना फल देना आरंभ कर दिया है। अब जैसे हमारे पुराने कर्म फल के रूप में, प्रारब्ध के रूप में भगवान ने हमें ये शरीर दिया, इसलिए हम कर्म करने के लिए परवश हैं। लेकिन इसको देने का कारण है कि हम इस बंधन रूपी शरीर को प्राप्त करके कर्म तो करें, करने ही पड़ेंगे, लेकिन इस प्रकार करें कि ये शरीर रूपी बंधन से मुक्त हो जाएं। कर्म तो करने हैं, लेकिन इस प्रकार से किया जाए उनको। तो कैसे करने चाहिए, यही महत्वपूर्ण है, और इस विषय में सभी जीव स्वतंत्र हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो हमारा शरीर है ये साधन धाम है और मोक्ष का द्वार है। बिना मनुष्य शरीर के हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो है तो ये हमारा अधम शरीर, पंच भौतिक शरीर, लेकिन साधन का धाम है। तो अर्जुन के अंदर जो क्षत्रियत्व है, शौर्य, तेज, धृति, ये उनका प्रारब्ध है। अब इस प्रारब्ध के अनुसार ही उनको कर्म करना है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इनका स्वभाव है। लेकिन कर्म कैसे किया जाए, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। प्रारब्ध के कारण उनको ये अवसर मिला है युद्ध का, धर्म युद्ध का। लभंते युद्ध मीदृशम, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा 32वें श्लोक में कि तुमको ये धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध करना, लेकिन अर्जुन को ये युद्ध प्राप्त हुआ है, एक परिस्थिति उपस्थित हुई है उनके आगे। तो इस परिस्थिति जो उपस्थित हुई है, इस परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म करते हुए
तुम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। तो इसलिए जो प्रकृति ने हमें परवशता दी है काम करने की, परतंत्रता दी है काम करने की, वो दोषपूर्ण नहीं है। दो बातें हैं ना, प्रारब्ध दोषपूर्ण नहीं है, हमें प्रारब्ध के अनुसार कार्य करना ही है, तो ये प्रारब्ध तो ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए दोषपूर्ण नहीं है। लेकिन जो मोह है ये दोषपूर्ण है। ये हमारा अपने आप बनाया हुआ परवशता है, हमारी अपनी परतंत्रता है मोह। हमारे दुख की जड़ ये मोह जो हमने अपने आप से बनाया है, स्वयंकृत परवशता है ये हमारी। किसी भी बात को अच्छी तरीके से ना समझ पाना ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे ऊपर आरोपित नहीं की गई है। तो दोष प्रारब्ध में नहीं है, दोष मोह में है। और ये मोह ही हमको जो है कर्म ना करने के लिए प्रेरित कर रहा है, कर्तव्य कर्म ना करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो अभी कह रहे हो कि हम इनको नहीं मारेंगे, यह नहीं करेंगे, इन पर बाण नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, ये तुम्हारा मोह है। यदि कर्ण तुम्हें सामने से आके ललकारेगा तो क्या करोगे? तुमको कायर कहेगा तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे जो भीतर छिपा हुआ क्षत्रियत्व है वो बाहर आ जाएगा। और भगवान कह रहे हैं उस तुम्हारे क्षात्र धर्म को मैं देख रहा हूं स्पष्ट, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम तो मोहित हो। इसलिए जब वो बाहर निकल कर आएगा तो तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तुम कब तक अपने को रोक कर रखोगे? कर्ण जैसे योद्धा के आगे तुम हथियार नहीं उठाओगे क्या? तुमको ललकारेगा, दुर्योधन तुमको बुरा भला कहेगा, तुम उसकी बात नहीं सुन सकते। जब तक प्रतिपक्ष के योद्धा चुप हैं तब तक तुम भी चुप बैठे हो, तब तक तुमको सन्यास की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं कहने सुनने में। लेकिन ये तुम्हारा मोह है जो तुमको युद्ध ना करने के लिए सलाह दे रहा है। इसलिए अपने मोह की, अपने भय की कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए हमको। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, अपने भय से कभी काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, अपने मोह से कभी काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए कि मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो हमको गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे। मोह के अंदर आदमी अंधा हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं है। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिन्होंने शास्त्रों का पूरा अध्ययन किया है जीवन में, वो भी युद्ध जैसी परिस्थिति में आकर मोहित हो गए, तो फिर साधारण व्यक्ति की तो बात क्या। कृष्ण जानते हैं अर्जुन का स्वभाव, वैसे ही हमारे गुरुदेव हमारा स्वभाव जानते हैं, और हमारा स्वभाव जानकर ही हमें उसी के अनुरूप गुरुदेव हमें अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। उन्हें हमारे विषय में हमसे ज्यादा पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमें अहंकारवश अपने गुरुदेव की, अपने गुरुजनों की बातें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और कृष्ण तो गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, अंतर्यामी भी हैं, कृष्ण के सखा भी, अर्जुन के सखा भी हैं, तो उनसे कोई बात छिपी रह सकती है क्या? इसलिए भगवान का यह निर्णय है कि ये तुम्हारा जो निश्चय किया है तुमने, न योद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, ये बिल्कुल सर्वथा मिथ्या है, तुम इसको इमीडिएटली त्याग दो। इससे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई भी कल्याण नहीं होने वाला है। इस प्रकार हम लोग फिर अब अगला श्लोक श्रवण करेंगे अगले सत्र में। 61वां श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है वो हमारा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।